हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो अगला है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ वाटर डिफिशिएंट ऑन फिजियो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। हिंदी में बोले तो पौधों की शारीरिक रूपात्मक विशेषताओं पर पानी की कमी का प्रभाव। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर डिफिशिएंट ऑन फिजियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसको चलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आगे इंट्रो दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन इसके बारे में थोड़ा परिचय बता देता हूँ कि हमें क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और बेसिक इसका रिलेटेबल किस चीज़ को लेकर है। देखिए, जो पौधा होता है, ठीक है, पौधों को पानी तो चाहिए बढ़ने के लिए, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब पानी अगर हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी कि अगर पानी की कमी हो जाएगी, तो पौधों पर क्या आपको देखने को मिलेगा? उनकी कमियां, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आपके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि शारीरिक रूप पे और आपके रूपात्मक रूप पे क्या अंतर देखने को मिलेगा। पौधे कैसे एक्ट करेंगे अगर उनको पानी नहीं मिलेगा, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है आपका। वाटर डिफिशिएंट कैन हैव वेरियस इफेक्ट ऑन द फिजियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, यानी कि पानी की कमी से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें फिजियो और मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पौधों पर। फर्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि शारीरिक प्रभाव क्या पड़ रहा है पानी की कमी से। फर्स्ट है रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है उसकी कमी हो जाएगी। वाटर डिफिशिएंट कैन लीड टू ए डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस ड्यू टू लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि पानी की अगर जब कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं आपके जो प्लांट्स हैं थ्रू लीव्स, तो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, उनकी कमी आने लगेगी ड्यू टू लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि पानी जब नहीं रहेगा उनके पास तो वो फूड को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पानी तो उनके पास एक सोर्स ऑफ है जिसकी वजह से वो फूड बनाते हैं। बट अगर जब वही धीरे धीरे नहीं रहेगा, उसकी जब कमी होने लगेगी तो वो फूड बनाना बंद कर देंगे। स्टोमेटल क्लोजर एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक कैन हिंडर द प्लांट एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका स्टोमेटा होता है जिसके जरिए फूड बनाते हैं, वो भी क्लोज हो जाएंगे, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे वो। एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी कमी होने लगेगी। अपटेक कैन हिंडर द प्लांट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी, और जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो भी कम होने लगेगा, वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये सब कमियां आपको देखने मिलेगी आपके फिजियोलॉजिकल लेवल पे। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट ऑस्मोटिक स्ट्रेस, इसमें दिया गया है ड्राउट स्ट्रेस कैन कॉज एन इम्बैलेंस इन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल लीडिंग टू रिड्यूस वाटर अपटेक एंड सेलुलर डिहाइड्रेशन। अब देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि पानी की कमी से आपका ऑस्मोटिक स्ट्रेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ड्राउट स्ट्रेस कैन कॉज एन इम्बैलेंस इन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल, यानी कि जो प्लांट सेल हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। जब आपके पानी नहीं मिलेगा तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपके प्लांट्स आ जाएंगे, और उनका जो वो जो क्या है, उनके प्लांट सेल हैं, उनका भी जो पोटेंशियल है वो इम्बैलेंस होने लगेगा। ओके, लीडिंग टू रिड्यूस वाटर अपटेक एंड सेलुलर डिहाइड्रेशन, और आपका जैसे जैसे पानी की कमी हो जाएगी, वो जो सेलुलर लेवल पे आपके सेल्स वगैरह हैं तो वो भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, पानी वहां से निकलने लगेगा और वो सिकुड़ने लगेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट होता है आपका। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, न्यूट्रिएंट अपटेक। ओके, न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं वो कैसे लेते हैं, ये उनकी वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। बेसिकली वाटर डिफिशिएंट कैन अफेक्ट द अपटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स, यानी कि जो पौधे हैं उनमें हमें कमियां देखने को मिलती हैं कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं। वाटर डिफेक्ट कैन अफेक्ट द अपटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स, यानी कि जो पानी है वो अफेक्ट कर देता है आपका अगर जैसे जैसे आपकी कमी हो जाएगी पानी की, क्योंकि देखिए ध्यान से सोचिए तो जो पानी ही तो लेते हैं वो, हम लोग वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम पढ़े होंगे, तो जाइलम जो होता है वो आपका वाटर का वो होता है
रिसोर्स होता है जिसके जरिए जो प्लांट है वो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन उसको अपटेक करता है। तो उस कंडीशन में अगर आपका वाटर रहेगा ही नहीं तो वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे कहाँ से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो वाटर से मिल जाते हैं हमें डायरेक्टली प्लांट को, तो वो भी उनको नहीं मिलेंगे। ओके, एज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज क्लोज लिंक टू न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट इन द सॉइल। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड लाइन में बताया वही जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है लिंक बनाकर ढेर सारे जो न्यूट्रिएंट है वो भी फ्रॉम द सॉइल यानी कि मृदा से वो भी उसको नहीं मिलेगा, पौधों को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहता है ये पॉइंट कि पानी की कमी से जो पौधे हैं पोषक तत्व तो बना रहे हैं, जो वो ले रहे हैं वो भी वो बनाना छोड़ देंगे, वो भी वो लेना छोड़ देंगे। जब पानी ही नहीं मिलेगा उन्हें तो पोषक तत्व तो कौन पहुंचाएगा उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टूडेंट फोर्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। इसमें देखते हैं हम ड्राउट स्ट्रेस कैन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज इन द प्लांट सेल। जो सूखा है वो स्ट्रेस ला देगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन ला देगा। जो प्लांट रहता था, हमारा पौधा रहता था, वो प्रोड्यूस करता था ऑक्सीजन का। अब जब आपका पानी की कमी होने लगेगी तो यहाँ पर स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाएगा और वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पर यही लाइन बता रहा है स्पेसीज इन प्लांट सेल यानी कि जो प्लांट सेल है, विच कैन डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर, जो कि आपका सेलुलर स्ट्रक्चर है प्लांट का आपका वो खराब होने लगेगा। एंड द कंपोनेंट्स, वो जो सेलुलर स्ट्रक्चर है और जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके प्लांट्स में वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे, धीरे धीरे वो खराब होने लगेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट फिफ्थ, सेलुलर डैमेज। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है सेलुलर डैमेज यानी कि जो सेल है वो डैमेज हो जा रही है, वो खराब हो जा रही है। प्रोलॉन्ग ड्रॉट स्ट्रेस कैन कॉज डैमेज टू प्लांट सेल, यानी कि बहुत टाइम तक सूखा जैसे पड़ा रहता है, पानी नहीं मिलता है, इसकी वजह से जो पौधे हैं वो डैमेज कॉज करने लगेंगे, जो प्लांट सेल है वो डैमेज कॉज करने लगेंगे, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाएंगे, अफेक्टिंग देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड फंक्शनलिटी। जो भी उनके फंक्शन है, जो भी वो अंतरा वो काम कर रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे अफेक्ट होने लगेगा। रिस्पॉन्सिबल कौन है? पानी की कमी से ड्रॉट कंडीशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स, यानी कि रूपात्मक प्रभाव। ओके, इसके पहले हम पढ़े थे शारीरिक लेवल पे यानी कि उनका क्या प्रभाव पड़ रहा था, अब पढ़ेंगे हम रूपात्मक लेवल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है पानी की कमी का। ओके, देखिए सारे पॉइंट्स बहुत इजी हैं, आप अगर खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अच्छे से। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज है आप इसको समझने के लिए। अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो भी बता दीजिएगा, मैं PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आपका स्टूडेंट लीफ विल्टिंग, यानी कि पत्तियों का मुरझाना। देखिए बेसिकली ये सब हो किसकी वजह से रहा है? पानी की कमी की वजह से। इस बात को आपको ध्यान में देना है और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। द मोस्ट नोटिसेबल मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट इज विल्टिंग ऑफ लीव्स। ज्यादातर जो आपके हम नोटिस करने वाला है, जो हम लोग ऐसे देख सकते हैं रूपात्मक लेवल पे, यानी कि हम उसको मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे देख सकते हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो है आपका पत्तियों का मुरझा जाना। यानी कि जब पानी की कमी हो जाएगी तो जो पत्तियां हैं पौधों की वो धीरे धीरे मुरझाने लगेंगी, विल्टिंग होने लगेंगी। ओके, विच अकर्स ड्यू टू रिड्यूस टर्जर प्रेशर इन प्लांट सेल। इससे होगा क्या कि जो आपका टर्जर प्रेशर है जो कि प्लांट्स को खिला रहने में मदद करता है वो आपका रिड्यूस होने लगेगा, वो कमी होने लगेगी उसकी। तो जो प्लांट सेल है वो धीरे धीरे आपकी विल्टिंग होने लगेंगी, वो मुरझाने लगेंगी। विल्टिंग हेल्प्स रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। ये हो किसकी वजह से रहा है? ट्रांसपीरेशन की वजह से हो रहा है। पानी जितना है आपका वो ट्रांसपीरेट हो जा रहा है, उसके बाद लॉस ऑफ वाटर हो जा रहा है, फिर आपकी जो विल्टिंग है यानी कि जो मुरझाने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जा रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट लीफ कर्लिंग और रोलिंग, यानी कि पत्तियों का मुड़ना या लुढ़कना। ओके, इसमें देखते हैं हम some plants exhibit leaf curling or rolling to reduce the exposure of their stomata to the external environment
देयर बाय रिड्यूसिंग वाटर लॉस। ओके, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं हमारे पिछले वाले, और अभी कुछ नया देखने को मिला है हमें। इसमें बताया जा रहा है कि पानी की कमी से बेसिकली हम जानते हैं कि हम फूड नहीं बना पा रहे हैं। ओके, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हम कर नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे आपकी कर्लिंग होने लगेंगी, वो मुड़ने लगेंगी, वो रोलिंग होने लगेंगी, वो लुढ़कने लगेंगी। तो कहाँ पे आपकी कमी से हो रहा है? ये वाटर लॉस की कमी से हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, स्टंटेड ग्रोथ यानी कि अवरुद्ध विकास। जो पत्तियों के विकास हो रही हैं, जो पौधों के विकास हो रहे हैं, वो भी अवरुद्ध हो जा रही हैं, वो रुक जा रही हैं पानी की कमी से। वाटर डिफिशिएट कैन लीड टू रिड्यूस सॉइल एक्सपेंशन एंड इलोंगेशन। ओके, यहाँ तक देखते हैं हम। जो पानी है उसकी कमी से सेल जो है वो रिड्यूस हो जा रही हैं, जो सेल एक्सपैंड हो रही थी वो रिड्यूस होने लगेंगी धीरे धीरे, एंड इलोंगेशन जो बढ़ रही थी वो भी क्या होने लगेगी, उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, स्टंटेड हो जाएगा, रिजल्टिंग इन स्टंटेड प्लांट ग्रोथ एंड स्मॉलर ओवरऑल साइज। यानी कि हमें निकलेगा क्या निकल के आ रहा है फिर अगर ऐसा होता है कि इस कंडीशन में, तो जो उनकी ग्रोथ है वो रुक जा रही हैं, और जो पौधे हैं, पत्तियां हैं, वो छोटी रह जा रही हैं ओवरऑल साइज, यानी कि वो जितने बड़े होने चाहिए थे वो उतने बड़े नहीं हो पाएंगे। ये किसकी कमी से हो रहा है? आपके पानी की कमी से हो रहा है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत सिंपल वे में समझाया गया है, सब कुछ इजी वे में है आपका, आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बहुत इजी लैंग्वेज है, तो बस आपको थोड़ा सा सुनना है, समझना है, एंड एग्जाम में पूछता है तो डायरेक्ट एज इट इज आपको लिख देना है। चलो देखते हैं फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट फोर्थ, रूट डेवलपमेंट, जड़ों का विकास। प्लांट में रिस्पॉन्ड टू वाटर डिफिशिएट बाय प्रमोटिंग रूट ग्रोथ। पानी की कमी से जो आपके रूट हैं, जो जड़ हैं, वो धीरे धीरे ग्रोथ को प्रमोट करने लगेंगे, यानी कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अब बढ़ेंगे क्यों? जब बढ़ेंगे तो वो डीपर में जाएंगे। अभी अगली लाइन पढ़ते हैं हम। डीपर एंड मोर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम हेल्प इन वाटर एक्विजिशन फ्रॉम डीपर सॉयल लेयर्स। यानी कि जो आपके जड़ हैं वो धीरे धीरे डीप सॉयल में जाने लगेंगे कि वहां से हमें कुछ मॉइस्चर मिल जाए, हमें पानी का कुछ लेयर मिल जाए, पानी मिल जाए, जिसकी वजह से वो फिर से वो खुद में डेवलप कर सकें। तो इसलिए क्या करते हैं, आपके रूट डेवलप होते हैं ताकि वो डीपर सॉयल में जाएं और वहां से कुछ मॉइस्चर वो कंटेन कर पाए। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट फिफ्थ, लीफ शेडिंग यानी कि पत्तियों का झड़ना। हमें ये भी देखने को मिलता है कि पानी की कमी हो जा रही है, तो उसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो झड़ने लगेंगी, झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, इसमें देखते हैं इन एक्सट्रीम केसेस प्लांट में शेड लीव्स टू कंजर्व वाटर एंड रिसोर्स रिजल्टिंग इन ए लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी। अब हायर केस में हमें देखने को ऐसा मिलता है कि जो पौधे हैं आपके वो धीरे धीरे वो झड़ने लगेंगे, जो पत्तियां वो झड़ने लगेंगी टू कंजर्व वाटर एंड रिसोर्सेज, यानी कि जब उन्हें पानी और ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी। जब पानी नहीं मिलेगी तो वो अपना फूड बना नहीं पाएंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से निकलेगा क्या कि वो जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, लीफ शेडिंग की केस आने लगेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? चले देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ स्टूडेंट, चेंज इन लीफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो आपका पत्तियां हैं उनका जो रूप है, रूपात्मक लेवल पे वो बदलने लगेंगी। ओके, अब इसमें देखते हैं ड्राउट स्ट्रेस प्लांट में भी एक्सपेक्ट चेंज इन लीफ साइज, शेप एंड थिकनेस एज वेल एज अल्टरेशन इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ स्टोमेटा। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पत्तियों में कुछ कुछ बदलाव देखने को हमें मिलेंगे पानी की कमी से। ड्राउट स्ट्रेस प्लांट, जो ऐसे पौधे जो सूखे हैं यानी कि उनमें पानी की कमी हो जा रही है, क्या निकल के आएगा सामने हमारे में? एग्जिस्ट चेंज इन लीफ साइज, यानी कि पत्तियों का जो साइज है वो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा हमें, उनके शेप में एंड थिकनेस, उनके थिकनेस में, एज वेल एज अल्टरेशन इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ स्टोमेटा, और यहाँ तक कि हमें उनके स्टोमेटा का जो साइज है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा।
ज़्यादा की नहीं बात कर रहा है, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ कि उसमें अल्ट्रेशन इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसमें बेसिकली आपको इजी लैंग्वेज में ये समझाया है कि जो पत्तियां हैं उनमें क्या आपके जो क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं पत्तियों में पानी की कमी से। तो कुछ पत्तियां ऐसी हैं जो बदल जा रही हैं, यानी कि उनके साइज वगैरह बदल जा रहे हैं, उनका शेप बदल जा रहा है, और जो स्टोमेटा है उनमें भी चेंजेज आ रहा है। ओके, बेसिकली ये हो किसकी वजह से रहा है? पानी की कमी की वजह से। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका 7th स्टूडेंट, फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन। जो पौधे फूल ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, उनके पैदावार में क्या हमें देखने को मिलेगा पानी की कमी की वजह से? ड्राउट स्ट्रेस कैन डिले फ्लावरिंग एंड रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। यानी कि पानी की कमी से जो फूल आना स्टार्ट होते हैं वो डिले हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, और जो फल लग रहे हैं वो भी डिले हो जाएंगे। अब बेसिकली आपका जो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसकी कमी देखने को मिलेगी हमें। अफेक्ट ए प्लांट रिप्रोडक्टिव सक्सेस, यानी कि हमें प्लांट रिप्रोडक्टिव जो होता है वो भी सक्सेसफुल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? आपका पानी के कमी की वजह से हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट 8th, सेंसेशनेस। वाटर डिफिशिएंट प्लांट में अंडरग्रो प्री मैच्योर सेंसेशन। ओके, जो आपके पानी की कमी वाले पौधे हैं उनमें देखने को हमें मिलेगा क्या कि वो प्री मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि उनका जो मैच्योर का स्टेज होता है मैच्योरेशन का, उससे पहले वो मैच्योर हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो लीडिंग टू अर्ली एजिंग एंड डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू, और धीरे धीरे वो और बढ़ने लगेंगे और जल्दी से उनकी मृत्यु हो जाएगी प्लांट टिश्यू की। ओके, तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि पानी की कमी से वो ज़्यादा सेंसेस हो जाएंगे और जल्दी से वो प्री मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद उनकी अर्ली डेथ भी हो जाएगी। ये किसकी बात कर रही है आपके? ये कर रहा है प्लांट्स की, पौधों की और आप पत्तियों की। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट 9th, कलर चेंज, यानी कि रंग परिवर्तन। ये हमें किसकी वजह से देखने को मिलेगा? पानी की कमी की वजह से। लीफ में चेंज कलर, जो पत्तियां हैं वो अपने रंग को बदलने लगेंगी, ऑफ्टन बिकमिंग येलो और ब्राउन, यानी कि वो पीला होने लगेंगी या तो वो भूरा होने लगेंगी, एज ए रिजल्ट ऑफ क्लोरोफिल डेग्रीगेशन। ये किसकी वजह से होगा? आपका क्लोरोफिल डेग्रीगेशन होगा। एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स, यानी कि जो पिगमेंट्स आपके एक्यूमुलेट होने लगेंगे, क्लोरोफिल डिग्रीगेट होने लगेगा, उसकी वजह से आपका ये कंडीशन देखने को मिलेगा, हमारी पत्तियां जो हैं वो पीली हो जाएंगी या तो भूरी हो जाएंगी। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। सारे पॉइंट्स बहुत से इजी हैं आपके स्ट्रक्चर लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे, तो बहुत इजी आपका ये था आज का समझना। हमारे जितना भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं आज का, बेसिकली हम लोग ने समझा क्या कि जो पत्तियां हैं, जो पौधे हैं, उनमें क्या प्रभाव पड़ रहा है पानी की कमी का। हमने किस पे देखा? हमने देखा आपका फिजियोलॉजिकल लेवल पे, हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे, शारीरिक और आपका रूपात्मक, दोनों पे देखा हमने क्या अंतर हमको आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है हमें पानी की कमी की वजह से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका स्टूडेंट। होप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं भैया ये टॉपिक नहीं समझ में आया है या तो ये पॉइंट नहीं समझ में आया, उसके मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियो या तो मैं कमेंट में रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।